World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. तो भारत अमेरिका तनाव को लेकर लगातार अपडेट्स आ रही हैं और इस अपडेट्स में चीन की भी एंट्री हुई है। ब्रिक्स का हिस्सा जो है वो चीन है और चीन का ही दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीएम मोदी के दौरे के अनाउंसमेंट के बीच चीन से एक तीखी प्रतिक्रिया आई अमेरिका के खिलाफ, उस अमेरिका के खिलाफ जो कि आज की तारीख में भारत का दुश्मन देश नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ रखी है, जिसका असर बताया जा रहा है कि भारत के लोगों पर आने वाले दिनों में ज़बरदस्त तरीके से पड़ सकता है। जो जॉब्स हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन चीन की ओर अमेरिका की भी नज़र है कि क्या चीन और रूस के साथ मिलकर भारत को नया गठबंधन तैयार कर लेगा जिससे अमेरिका की काट ढूंढी जा सके। यही वजह है कि चीन ने रिएक्ट करते हुए ट्रंप की आलोचना की और साथ ही ये भी कहा कि ये वैसा ही है कि किसी को अगर आप 1 इंच के लिए बोलो, अगर कोई बुली है उसको आप 1 इंच का मौका दोगे तो वो कई मील जो है वो ले लेगा। तो ये बात चीन की तरफ से कही गई। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के चीन के दौरे से पहले चीनी मीडिया में हलचल तेज हो गई है। चीन का एक मीडिया है जिसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स को चाइनीज़ गवर्नमेंट का माउथपीस कहा जाता है, यानी कि ग्लोबल टाइम्स में जो कुछ भी लिखा जाता है वो वहाँ की सरकार का उस पर अप्रूवल होता है, या कहें कि वो सरकार ही कह रही है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले ग्लोबल टाइम्स में कई सारी बातें जो है लिखी गई हैं। एक लंबा चौड़ा लेख लिखा गया है और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए पल्लवी सिंह मौजूद हैं। पल्लवी, सबसे पहले बताइए पीएम मोदी का ये दौरा कब से कब तक हो रहा है, क्या मायने इस दौरे के, और इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स अब इस पर क्या लिख रहा है? तो सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल्दी चीन दौरा होने वाला है, जैसा कि आपने बताया। तो ये दौरा जो है वो जल्द ही सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये दौरा जो है वो 7 साल बाद होने वाला है। इससे पहले 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए थे। तो ये दौरा जो है वो 31 अगस्त से 1 सितंबर के लिए तय किया गया है, जहां तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक के लिए ये दौरा होने जा रहा है। लेकिन इस दौरे की टाइमिंग बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिससे दोनों देशों में तनातनी चल रही है। और पीएम मोदी ने ये साफ कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो अब जो है चीन में पीएम मोदी के दौरे को लेकर खूब चर्चा तेज़ होती जा रही है, चाहे वो अमेरिका करे वो चर्चा भारत में हो, या फिर चीनी मीडिया, या फिर सर हम रशिया की भी बात कर सकते हैं। तमाम जगहों पर जो है ये चर्चा जो है वो खूब तेज हो चुकी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पर, आपने जैसा बताया, कि एक लंबा चौड़ा सा लेख लिखा है। क्या लिखा है वो भी आपको एक एक कर बताती हूँ। सबसे पहले उन्होंने लिखा, चीन और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों और विवाद के बावजूद भी द्विपक्षीय संबंधों में गर्मजोशी के संकेत हैं। 2020 के सीमा संघर्ष के बाद चीन भारत संबंधों में लंबे समय तक उतार चढ़ाव का दौर रहा, जिसका राजनीतिक विश्वास, आर्थिक संबंधों और लोगों के बीच आदान प्रदान पर गंभीर प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर वो गलवान हिंसा की बात कर रहे हैं। गलवान हिंसा काफी चर्चा में रही थी 2020 के उसी इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे वो लिखते हैं कि अक्टूबर 2024 में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच सफल बैठक ने द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से शुरू करने की नींव रखी। दोनों देशों के नेता सभी स्तरों पर इस बात से सहमत हैं कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास का अवसर है। तो ये बात भी जो है वो कहीं ना कहीं खटकती हुई ट्रंप की नज़रों में नज़र आ रही है, और प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी साझेदार हैं। ये चीनी मीडिया जो है वो भारत और चीन के रिश्ते को लेकर कह रहा है। यहाँ पर लेकिन बार बार हम याद दिला दें कि चीनी मीडिया अगर लिख रहा है और ग्लोबल टाइम्स अगर लिख रहा है तो ये चाइना की सरकार कह रही है, आप ये मान के चलिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके आगे ग्लोबल टाइम्स ने ये भी बताया कि इस साल जून से भारत के बड़े नेता जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन का दौरा कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ रही है, और गलवान घाटी के तनाव के बाद रुके हुए द्विपक्षीय तंत्र अब फिर से
शुरू हो रहे हैं। और दोनों देशों ने ये भी कहा कि सीमा विवाद का रिश्तों को आगे बढ़ाने में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। मतलब ये वो लगातार कह रहे हैं कि हम जो है अब एक दूसरे के साथ जो बॉर्डर टेंशन हो रही है उसको एक बैरियर की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली सर। तो वो आगे कहते हैं कि अगर मोदी इस बार चीन की यात्रा करते हैं तो ये चीन भारत संबंधों को मजबूत करने का मौका देगा। हालांकि दोनों देशों के बीच अभी भी कई गंभीर मुद्दे हैं जिनका समाधान ज़रूरी है। चीनी निवेश की समीक्षा और दमन से लेकर चीन के टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए वीज़ा बैन करने और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की पूर्ण बहाली रोकने तक भारत ने कई बाधाएं खड़ी की हैं जो द्विपक्षीय संबंधों में रुकावट बन गई थी। ग्लोबल टाइम्स ने आगे कहा कि भारत ने चीनी पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और 24 जुलाई से चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीज़ा देना शुरू कर दिया है। साथ ही चीन ने भी भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील को फिर से खोलने की सहमति दी है। तो ये एक सकारात्मक कदम जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि जब गलवान हिंसा हुई थी उसके बाद भारत ने चीन के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। कई लोगों को याद होगा जो टिकटॉक यूज करते हैं, टिकटॉक भी बैन किया गया था। कई सारे ऐप्स को बैन किया गया था। तो अब इस कड़ी में धीमे धीमे चीजें जो है खुलती हुई नजर आ रही है। हाल ही में रिपोर्ट आई थी इसमें ये कहा गया था कि जो टूरिस्ट वीजा है वो इंडिया ने खोल दिया और आप बता रही कि अब चाइना ने भी इसे ओपन किया है। अब चीजें आगे बढ़ रही हैं। आगे क्या लिखा गया जी? आगे वो लिखते हैं कि मोदी की चीन यात्रा की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी सरकार ने भारत के सामानों पर टैरिफ में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने मोदी की यात्रा को अमेरिका के खिलाफ बचाव करने की कोशिश के रूप में वर्णित किया। हालांकि उनकी ये अपनी राय है और मुक्त व्यापार की रक्षा करना और एक तरफा टैरिफ का विरोध करना आज दुनिया के अधिकांश देशों की साझा इच्छा है और भारत भी वही कर रहा है। तो यहाँ भी चीन जो है वो एक अच्छे रिश्ते को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आगे वो लिखते हैं चीन और भारत पड़ोसी है और जिन क्षेत्रों में वे सहयोग कर सकते हैं उनकी लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है। अगर इस बार मोदी की चीन यात्रा हो पाती है तो ये चीन और भारत के बीच सहयोग के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है और एससीओ के ज़रिए मजबूत होता सहयोग न केवल दोनों देशों के विकास को फ़ायदा पहुंचाएगा बल्कि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। जैसा कि हिंदुओं के बीच एक कहावत है कि अपने भाई की नाव पार लगाओ और तुम्हारी नाव किनारे तक खुद ही पहुंच जाएगी। तो हिंदुओं का जिक्र यहाँ पर किया है चीन की ओर से। जी और एक हम यहाँ पे आप हिंदू के बारे में आप कह रहे हैं, हिंदू का जिक्र कर रहे हैं, तो उसी हिंदुत्व उसी सनातन पर एक तरफ से ट्रंप जो है वो वार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मांसाहारी दूध और इन सब चीज़ों की बात करके। खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगली जो बात न्यूज़पेपर की तरफ से कही गई वो ये है कि द्विपक्षीय संबंध को बेहतर बनाने और ड्रैगन यानी कि चीन और हाथी यानी कि वो भारत को यहाँ पे संकेत दे रहे हैं, इन दोनों के साथ नाचने के एक नए चैप्टर को शुरू करने के सच्चे इरादे से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा का स्वागत करते हैं। तो ये जो है ये पूरी बात जो है ये कही गई ग्लोबल टाइम्स की तरफ से। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का ये दौरा भारत और चीन के रिश्ते को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि भारत को कुछ बाधाएं हटानी होगी, जैसे चीनी निवेश पर रोक और वीज़ा नियमों में ढील देना, और साथ ही वो इस दौरे को भारत अमेरिका तनाव से जोड़कर नहीं देखते। वो ऐसा कह रहे हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया अवसर तलाश रहे हैं, नया मौका दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको इस तरीके से जोड़कर देख सकते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका, भारत और रशिया के बीच अभी ये जो टैरिफ वॉर और यूक्रेन रशिया के बीच जिस तरीके से ट्रंप कह रहे हैं कि उन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है और भारत जिस तरीके से उसको फ्यूल कर रहा है, तो इस युद्ध के बीच अब चाइना जिस तरीके से भारत को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के अगेंस्ट में देखा जा रहा है और ड्रैगन और हाथी साथ साथ झूमते हुए नजर आए। ये बात ग्लोबल टाइम्स में लिखी गई है। नया गठजोड़ जो है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखना होगा कि क्योंकि चीन भी ये समझ रहा है कि भारत को अभी शायद चीन की ज़रूरत है, और भारत भी जानता है कि अमेरिका के खिलाफ चीन अगर साथ आता है तो रूस और चीन मिलकर अमेरिका पर भी दबाव तब बनाया जा सकता है। अब देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाएंगे
तब यहाँ से क्या सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। चीन और भारत के बीच अभी लगातार जो नया समीकरण बनता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चीन ने सपोर्ट किया पहले बयान देकर, फिर चीनी मीडिया में भी आर्टिकल छप रहे हैं। अब चीज़ें जो हैं वो अब दोबारा से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, जो कि गलवान हिंसा के बाद जो है पूरी तरीके से बैकफुट चली गई थी। इसका क्या अमेरिका पर भी किसी किस्म का कोई असर होगा? 27 अगस्त तक की तारीख है। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि अब भी उसमें कोई रियायत या कोई नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश है नहीं। बयान आज ही आया है, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि जो उनकी शर्तें अगर वो मान ली जाती हैं तो चीज़ें बदल सकती हैं। अब जिस तरीके से भी इस पर डेवलपमेंट होगी, और आप इस पर क्या कहेंगे कि वाकई हाथी और ड्रैगन जो है साथ में झूमते हुए नजर आएँ, कि आप भी ऐसे चाहते हैं भारत चीन के बीच से दोबारा से अच्छे हो जाएं? आपकी जो भी राय नीचे अगर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।